छपरा जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र में एक 10वीं की छात्रा के साथ 5 लड़कों ने मिलकर दुष्कर्म किया। उसके बाद उसको जान से भी मार दिया और एक कुएं में उसके शरीर को फेंक दिया। इसके बाद से यह मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लेकिन जिस प्रकार से रेप की घटनाएं खासकर बिहार में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लड़कियां घबराई हुई हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हमारे साथ शिखा सिन्हा है जो कि पटना में है अभी और भाजपा की कार्यकर्ता भी हैं कहा जाए तो। इनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से जो घटना हुई, आप लाइव भी इस पे आई थी, खुल करके आप बोल रही हैं, लेकिन क्या कहेंगे जिस प्रकार एक छपरा में एक 10वीं की छात्रा के साथ 5 लड़के मिलकर गैंग रेप करते हैं, जान से मारकर तालाब में फेंक देते हैं, कुएं में, क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं सबसे पहले तो बोलूँगी ये बहुत निंदनीय घटना है हमारे समाज के लिए। हमारे समाज में किसी भी तबके की बच्ची हो, चाहे वो दलित हो, सावर्ण हो, बच्चियों की गरिमा होती है। ये कोई सावर्ण और दलित से नहीं होती है। मुझे मेरे मौजूदगी सरकार पर काफ़ी भरोसा है। आदरणीय गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पे पूरा भरोसा है। पहले भी वो बच्चियों के मामले में बहुत सेंसिटिव मुद्दों पर वो काम किए हैं। और ये देखिए, ये जो भी आरोपी है वो अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं। इनका कोई जात पात और धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है और इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबके घर में बहू बेटी है, ये सबके लिए, हम सबके लिए बहुत सोचनीय विषय है। और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आश्वासन देंगे कि बच्ची के माता पिता के साथ इंसाफ हो। धन्यवाद। अच्छा, अपराधियों में खौफ क्यों नहीं? एक सवाल, बड़ा सवाल है। यूपी में अगर होता है तो अपराधी डरते हैं कि इनकाउंटर हो जाएगा, घर तोड़वा दिया जाएगा, बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन बिहार में अपराधी डरते क्यों? 3 बजे दिन में घटना हुई, जहाँ तक मुझे जानकारी है। दिन दहाड़े 5 लड़के मिलकर इतना बड़ा कुकर्म कर देते हैं, जान से मार देते हैं, रेप कर देते हैं, और डर क्यों नहीं है पुलिस प्रशासन का, सरकार का? देखिए, पहले की तुलना में अगर आप अभी देखें तो हमारा बिहार में बहुत सुधार है। आप पहले जंगल राज की तुलना की जाए तो हम भी काम करते हैं, हम लोग भी महिला हैं, बाहर जाते हैं। ये एक अफसोसजनक कोइंसिडेंस है, जो भी है बहुत दुखनीय ये विषय है। और मैं सरकार से आशा करती हूँ कि सरकार इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को आपके हिसाब से? आपकी एक महिला है, आप एक लड़की हैं, तो आपके हिसाब से ऐसे लोगों को जो मिल करके एक लड़की के साथ, भोली भाली लड़की को जान से मार देते हैं, रेप करते हैं, ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिले ताकि उन लोगों में एक खौफ हो बाकी जो लोग इस प्रकार का करने का सोच रहे हो या करते हो? जी, पहले बात तो बलात्कार और हत्या की सज़ा तो वैसे होनी चाहिए फांसी। और दूसरी बात, एक अवेयरनेस जो लड़कियों को या जो भी हमारे समाज अवेयर होना चाहिए। ये एक मानसिक रोग है, जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो भी, ये एक मानसिक स्वास्थ्य मानसिकता नहीं है। हमारे किसी भी बहू बेटी के साथ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हुआ। लेकिन हमारे सरकार पर हमें पूरी उम्मीद है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी पे हमें पूरा भरोसा है। हम भी उनकी पार्टी में भरोसा से ही फ्री रहते हैं, 9 बजे तक काम करते हैं पार्टी के लिए। हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। लड़कियों से क्या आग्रह करेंगे? क्योंकि ऐसे मामलों में मैंने देखा है, ज़्यादातर मामलों में, कि लड़का जो रेप करता है या फिर इस प्रकार से कुकर्म कर देता है या हत्या करता है, वो पहले से पीछा कर रहा होता है, बहुत दिनों से पीछा कर रहा होता है, पहले भी प्रयास कर चुका होता है, लेकिन लड़कियां अपने घरों पे नहीं बताती हैं, किसी से नहीं बताती हैं, डर से, इज्जत के डर से या जो भी डर से। और मुझे लगता है कि इन सभी वजह से बाद में चल के यह बड़ा कांड बन जाता है, हत्या हो जाती है, रेप हो जाता है। लड़कियों से खासकर क्या अपील करेंगे? अगर कोई मनचला उन्हें परेशान कर रहा है, किस प्रकार हैंडल करना चाहिए ऐसी सिचुएशन को, लड़कियों को? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि बच्ची चाहे 3 साल की हो या 4 साल की, भगवान का दिया एक उपहार होता है जो बच्चियों के अंदर या बेटियों के अंदर, वो बोलते हैं ना, सिक्स सेंस काम करता है। उनको टचेस समझ में आते हैं कि कोई भाई के नाते छू रहा है या कोई गलत मानसिकता से छू रहा है। बस ये हमारे समाज की कुछ नीतियाँ हैं जो बच्चियाँ अपने शर्म की वजह से शायद बोल नहीं पाती हैं, या डर है, या उनको झगड़ा होने का डर रहता है। तो मैं सारे गार्जियन से यही उम्मीद करूंगी, डिमांड करूंगी, अपने बच्चे को दबाएं नहीं, बच्चों के साथ दोस्त बने, ताकि बच्चियां अपने मन की बात कर सकें। जितने हमारे समाज के भाई हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि वो अपनी बहनों को किसी डांटने के बजाय उनसे उनकी परिस्थिति और विचार जानने की कोशिश करें कि उनको समस्या कहाँ पे हो रहा है, उनको कंफर्टेबल फील करें। तो ही बच्चियां अपने भाइयों से, अपने माता पिता से अपने मन का बात बोल सकती हैं। चलिए, देखिए किस प्रकार से अपनी बातों को रख रही हैं और जिस प्रकार से छपरा में एक 10वीं की छात्रा के साथ
गैंग रेप हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई। जिस प्रकार से यह घटना सोचने में ही लगता है कि कितनी शर्मनाक तरीके से, कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई होगी, किस प्रकार से गलत काम किया गया होगा। आप सोचिए इस बात को। और बाकी हम इतना ही कहेंगे कि अगर आप लड़की हैं तो सावधान रहे, सचेत रहे, और किसी भी इस प्रकार की घटना की अनहोनी की आशंका आपको होती है तो अपने परिवार तक जरूर इस बात की इन्फॉर्मेशन दे कि यह लड़का हमें परेशान कर रहा है, यह लड़का हमारा पीछा कर रहा है। डरिए नहीं, परिवार को अपना दोस्त मानकर हर एक चीज़ों को साझा कीजिए। परिवार आपका दुश्मन नहीं है, वो आपकी भावनाओं को, आपके जज्बातों को समझेगा जरूर। और अगर आप छुपाते हैं तो इस प्रकार का घटना मुझे लगता है कि एक दिन बड़ा घटना हो जाता है, उसके बाद आप अफसोस के अलावा कुछ नहीं करते हैं और जान भी गंवा नहीं पड़ सकते। हालांकि आप इनकी बातों से कितना सहमत करते हैं, अपनी राय बताइएगा। और ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से, अपनी राय कमेंट रखें। इस वीडियो को शेयर करें, बिहार पुलिस को टैग जरूर करें। जय हिंद।